समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स फिजिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देख लिया था। बायनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स ओनली। यहाँ पे लिखा है फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। तो हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं जिसका इंडेक्स पॉजिटिव है। इंडेक्स पॉजिटिव है मतलब जिसमें देखिए बायनोमियल थ्योरम क्या है, पहले इसको समझा जाए। x प्लस ए की पावर n, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म, तो टू टर्म है इसलिए बाई। बाई मतलब दो टर्म हो, और ये कहलाता है इंडेक्स, इंडेक्स या पावर। इंडेक्स यानी पावर जो है वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव हमें नहीं दे रखना है यहाँ पे। जिसमें दो टर्म है और इंडेक्स जो है यानी जो पावर है वो पॉजिटिव है। तो इस थ्योरम के अनुसार when n is positive integer, n is पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर है और x और a दो रियल नंबर है, x एंड a आर रियल नंबर। x और a अगर रियल नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये दो टर्म है इसलिए बाई लगा है, और इस दो टर्म का एक्सपेंशन कर दें। जैसे हमने लिखा x प्लस ए की पावर, ये पॉजिटिव इंडेक्स हमने टू रख दिया, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर किया, तो इसका एक्सपेंशन जो होगा वो बायनोमियल थ्योरम से आता है। इसका एक्सपेंशन बायनोमियल थ्योरम से आता है। बायनोमियल थ्योरम से कैसे आएगा इसको देखते हैं। तो ये होगा ऐसे, तो x प्लस ए की पावर n हो जाएगा एन सी ज़ीरो एक्स की पावर n ए की पावर ज़ीरो। इसका फॉर्मूला होता है n यानी जो इंडेक्स है वो सी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं एन सी ज़ीरो ज़ीरो एक सेकेंड, एन सी ज़ीरो, एक मिनट, हरे राम। तो एन सी ज़ीरो, सी जो है कॉम्बिनेशन कहलाता है, कॉम्बिनेशन।
एन सी ज़ीरो एक्स की पावर एन, एक्स क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर एन, और पहले ये पावर लिख लें, सी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ज़ीरो लिख दें, पहले टर्म में ज़ीरो रहता है, फिर एक्स की पावर एन, पहले की पावर एन, पहले टर्म की पावर एन और दूसरे टर्म की पावर ज़ीरो। पहला टर्म जो होगा उसकी पावर ये रहेगी शुरू में, दूसरे टर्म में ये ज़ीरो रहेगा, फिर प्लस, इस तरह से खुलता है। फिर एन सी वन, एन रहेगा, फिर सी लिखेंगे, पहला टर्म लिखेंगे, पहला टर्म, अरे दूसरे टर्म में वन रहेगा, ज़ीरो वन, फिर एक्स, एक्स लिखेंगे, एक्स में पावर में जहाँ एन था उसमें एक कम हो जाएगा, यहाँ पावर एन थी, यहाँ एक कम हो गया, एन माइनस वन हो गया, और जो चीज़ यहाँ ज़ीरो थी तो ए की पावर ज़ीरो थी, तो यहाँ पे अब वन आया तो यहाँ ए की पावर वन हो जाएगा, यहाँ एक पावर घटेगी, यहाँ एक पावर बढ़ेगी। इस फार्मूले से हम एक्सपेंशन करते हैं, ये एन सी ज़ीरो, एन सी वन, फिर अगला आएगा एन सी टू, एक्स की पावर एन था, फिर उसमें एक्स की पावर एक कम हुआ यहाँ, तो यहाँ पे दो कम हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू, यहाँ एन सी टू, तो यहाँ एन माइनस टू, फिर ए की पावर यहाँ वन है, यहाँ टू, तो ए की पावर टू, यहाँ वन, तो ए की पावर वन, ए यानी दूसरे टर्म की पावर वन, यहाँ टू, यहाँ पे टू, तो यहाँ दूसरे टर्म की पावर टू, फिर एन सी थ्री, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ए की पावर थ्री, और ऐसे ही ये चलता जाएगा, लास्ट में हो जाएगा ये चलेगा एन सी एन, एक्स की पावर यहाँ थ्री था, थ्री घट गया था, यहाँ एन है तो एन घटेगा, एन में एन घटेगा, एन माइनस एन, फिर ए की पावर यहाँ वन था तो ए की पावर वन, यहाँ टू था तो ए की पावर टू, यहाँ एन है तो ए की पावर एन, इस तरह से खुलेगा। इस तरह से खुल जाएगा। एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, तो एक्स प्लस ए की पावर एन, ये दो टर्म का एक्सपेंशन हो जाएगा, एन सी ज़ीरो, एक्स की पावर एन, ए की पावर ज़ीरो, एन सी वन, एक्स की पावर ये माइनस ये कर देंगे, एन माइनस वन, और दूसरे टर्म की पावर, दूसरा टर्म ए है तो दूसरे टर्म की पावर ये वन, फिर एन सी टू, पहले टर्म की पावर ये माइनस ये, दूसरे टर्म की पावर ये, एन सी थ्री, पहले टर्म की पावर एन माइनस थ्री, दूसरे टर्म की पावर थ्री, एन सी एन, पहले टर्म की पावर एन माइनस एन, दूसरे टर्म की पावर एन, एन माइनस एन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि इसकी पावर और इसकी पावर जब जोड़ते हैं ये वन वन कट जाता है, एन बचता है, इसकी पावर एक्स की पावर यानी पहले टर्म की पावर और ए की पावर यानी दूसरे टर्म की पावर जब जोड़ते हैं, ये पावर जोड़ते हैं, टू टू कट जाता है, एन बचता है, फिर इसकी पावर और इसकी पावर जब जोड़ते हैं थ्री थ्री कट जाता है, एन बचता है।
तो पहले टर्म जब हम इस चीज़ का एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन कर दिया, ये दो टर्म जो थे ना, और जिसकी पावर ये पॉजिटिव, इसको इंडेक्स बोलते हैं, ये इंडेक्स पॉजिटिव है। तो इसको जब खोलेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये एक्सपेंशन ही, ये दो टर्म जिसकी पावर इंडेक्स पॉजिटिव हो, उसका हमारे सिलेबस में यहाँ पे इंडेक्स पॉजिटिव के लिए ही है, इसका एक्सपेंशन ही बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो बाइनोमियल थ्योरम कहलाएगा। ये एक्सपेंशन ही बाइनोमियल थ्योरम है। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज n प्लस वन मोर देन द इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल। यहाँ पे अगर देखें क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है, क्लियर कट दिख रहा है, क्लियरली ये हमें पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, total number of term in the expansion is n plus 1। यहाँ 1 2 3 से लेके n तक गया है, 1 2 3 4 फिर n तक गया है, और उसमें एक और टर्म आ गया है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गए हैं एक्सपेंशन में n में एक ज़्यादा, n में एक प्लस, n प्लस 1 टर्म है टोटल, 1 मोर देन, यानी हम बोल सकते हैं एक ज़्यादा। ये क्या है? बाइनोमियल का इंडेक्स। तो 1 मोर देन इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल in every successive term in the expansion, the power of the x goes decreasing by 1 and power of a goes increasing by 1। हर सक्सेसिव टर्म में, सक्सेसिव मतलब इसके बगल वाले टर्म में x की पावर में घटोतरी हो रही है की, x की पावर n है, उसमें कम है, 2 कम है, 3 कम है, ए की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर बढ़ती जा रही है। एक्स की पावर घटती जा रही है और ए की पावर बढ़ती जा रही है। सो द सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड ए इन ईच टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू n। इसलिए x और a की पावर जब हम जोड़ते हैं, x की पावर n-1, इनको जोड़ते हैं तो ये जो टोटल पावर आती है वो n आती है। फिर हम दूसरा मतलब यहाँ पे लिखा है कि हर एक सक्सेसिव टर्म में, हर एक अगल बगल वाले टर्म में हम देखें, बगल वाले टर्म में हम ये इसके बगल वाला टर्म, फिर इसके बगल वाला टर्म, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएं x की पावर घटती जा रही है और a की पावर बढ़ती जा रही है। तो अगर हम सम करें x और a की पावर का, x और a की पावर का सम करें तो ये n निकल के आता है, जो बाइनोमियल थ्योरम के इंडेक्स के बराबर आता है। ये जो NC0 है, NC1 है, NC2 है, NCn है, these are known as binomial coefficients। so NC0, NC1, NC2, these are known as, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसको नोट कर लें, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं।
ए की पावर 0, NC1 ए की पावर 1, NC2 ए की पावर 2, इनको बोलते हैं टोटल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? NC0 ए की पावर 0, NC1 ए की पावर 1, NC2, ये कहलाते हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट। और NC0 ए की पावर 0, NC1 ए की पावर 1, NC2 ए की पावर 2, these are known as, these इनको बोलते हैं टोटल कोफिशिएंट, इनको बोलते हैं टोटल कोफिशिएंट। ठीक है, ये दो टर्म थे इसलिए बाइनोमियल लगा रहे हैं। इसका एक्सपेंशन, इसको खोल दिया मैंने, ये बाइनोमियल थ्योरम कहलाएगा। सी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। सी को समझने के लिए फैक्टोरियल शब्द आना जरूरी है। सी को अगर समझना है, सी जिसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब होता है 5 4 3 2 1। 4 फैक्टोरियल कहीं लिखा है, इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। 4 से चालू करो, एक कम कर दो, तो अगर ये 4 है तो ये 4 लिखा रहेगा, उसमें एक कम है, ये 4 - 1 है, इंटू ये क्या है 4 - 2 है, ये क्या है 4 - 3। तो अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा, पहले n करेगा, उसमें एक कम n - 1, फिर n - 2, फिर ये n - 3, और ऐसे चलता रहेगा 1 तक, फिर 3 2 1 तक, यहाँ तक जाएगा। लास्ट में 1 तक जा रहा है, फिर 2 है, 3 3 2 1 3 2 1। तो अगर यहाँ पे n यानी कोई भी नंबर है, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, तो पहले वो खुद उतरेगा, उसमें एक कम होगा, उसमें 2 कम होगा, उसमें 3 कम होगा, और घटते घटते 3 2 1 तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सपेंड होता है, इसका एक्सपेंशन होता है। पहले खुद उतरेगा, उसमें एक कम करेगा, उसमें 2 कम करेगा, 3 कम करेगा, और करते करते 1 तक पहुंच जाएगा। तो यानी कोई भी नंबर, मीन्स एनी नंबर। आगे देखते हैं, कहीं पे n फैक्टोरियल लिखा है, मतलब यानी कोई नंबर का फैक्टोरियल लिखा है, तो पहले वो खुद नंबर, उसमें एक कम, उसमें 2 कम, उसमें 3 कम, फिर घटते घटते 3 2 1 तक पहुंच जाएगा। कहीं NC1 लिखा है, n फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, फिर n में एक कम फैक्टोरियल। NC2 लिखा है n फैक्टोरियल, ये वाला फैक्टोरियल, ये माइनस ये फैक्टोरियल। NC3 लिखा है, तो पहले ये ऊपर वाला नंबर, नीचे वाले का फैक्टोरियल, n - 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। तो
सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे सिलेक्शन। जैसे कहीं पे लिखा है 5C2, तो 5 चीज़ों में से 2 चीज़ों का सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग आउट ऑफ 5 थिंग। 5C2 मीन्स selection of 2 things out of 5 different things। तो 5 चीज़ों में से 2 चीज़ अगर निकालनी है, जैसे एक बकेट में बॉल रखी है, तो 5 बॉल रखी है, 2 बॉल निकालनी है, तो कितने तरीके से हम 5 में से 2 बॉल निकाल सकते हैं, इसको 5C2 बोलेंगे। तो NC2 मीन्स एन में से 2 चीज़ों का अगर हमें सिलेक्शन करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, ये फार्मूला होता है 5C2 यानी पहले इसका फैक्टोरियल 5 का, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर में से नीचे वाले का फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल। ये जो n है, ये अगर मैं इसको n बोलूँ तो इसको r, NCR कहीं लिखा है, इसका फार्मूला होता है इसका n का फैक्टोरियल बटे नीचे वाले का फैक्टोरियल और ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला है ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटे नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे ये माइनस ये का फैक्टोरियल, ये फार्मूला है। तो जैसे कहीं पे NC3 लिखा है, N5C3 लिखा है, 5 में से 3 चीज़ का सिलेक्शन, इसका फैक्टर ये n का काम कर रहा है और ये r का काम कर रहा है। तो n फार्मूला क्या है, पहले 5 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, r क्या है ये नीचे वाला, 3 का फैक्टोरियल, n-r, n ये है ऊपर वाला, r क्या नीचे, तो 5 - 3 का फैक्टोरियल, 5 - 3 कर देंगे तो 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 - 3 2 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 से लेके कम करते करते 1 तक पहुंच जाओ। 3 फैक्टोरियल क्या, 3 से कम करते करते 2 1, फिर 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 से कम करते करते 1, 3 2 1, ये 3 2 1 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ बायनोमियल थ्योरम के बारे में चर्चा हो गई। तो ये अगर पॉजिटिव इंडेक्स है तो इसका फार्मूला बायनोमियल का ये होता है, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स के लिए बायनोमियल थ्योरम क्या है कि ये 2 टर्म है, 2 टर्म का एक्सपेंशन करना है, इसका फार्मूला है NC0 पहले टर्म की पावर
एन, दूसरे टर्म की पावर ये 0 है 0, फिर एन सी वन, पहला टर्म x है, पहला टर्म का n माइनस वन, दूसरा टर्म a है सी पावर वन। तो ये एक्सपेंशन तब यूज होगा जब n क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे देखते हैं। हो